हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा मल्टीवर्स होता है। ठीक है, एक यूनिवर्स नहीं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो पैरेलल यूनिवर्स जो है वो क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे और हम आज उस बुक के बारे में भी बताएंगे जहाँ से हमने ये पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स, ठीक है, इसके बारे में जानकारी ली है। ठीक है, ये ज्ञान जो हमें जहाँ से प्राप्त हुआ है, हम आपको वीडियो के अंत में उस किताब का नाम भी बताएंगे। ठीक है, पेज नंबर भी बताएंगे। ठीक है, आप भी जाके वहाँ से डेफिनेटली ये सारे ज्ञान को जो हम वीडियो में बताने वाले हैं वहाँ से अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। ठीक है, और बस ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा शांत रखें। ठीक है, समझने की अगर कोशिश करेंगे शांति से तो ज़रूर समझ में आएगा। हम आपको बहुत ही शांति से धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको किताब का नाम और पेज नंबर जानना है। मैं और कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ हम आपको यहाँ बता रहे हैं ना, ठीक है, उसको आप पूरा ज्ञान मत समझिएगा अभी। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो इतना वास्ट है, इतनी सारी और इतनी बड़ी चीज़ें। इट्स ह्यूज, इट्स इन इन्फिनिटी में कैसे है ये भी ज़रूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसको ये मत समझिएगा। अब जैसे कि स्कूल है, ठीक है, आप सोचें कि आप नर्सरी क्लास में हैं, आपने ABC पढ़ ली तो मतलब मैंने तो स्कूल कंप्लीट कर लिया। नहीं, अभी वो बिगनिंग है, अभी वो बेसिक है। ठीक है ना, तो ये अभी तो जो बेसिक है। अभी जो पढ़ाई है वो स्कूल भी है, फिर कॉलेज भी है और फिर आगे का भी है। तो ये जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक। दिस इज़ समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पॉइंट। ठीक है, और ये प्री नर्सरी से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम आपको नर्सरी, LKG, UKG इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ज़रूर बताएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय जो कि लोग कहते हैं, ठीक है, कि इल्यूजन होता है, कोई इल्यूजन नहीं होता। ये सबसे बड़ा सच है आपके जीवन का। आप यहाँ पे हैं, ठीक है, वो भी समय की वजह से ही है। अब ये जो डेथ और रीबर्थ की साइकिल है वो भी एक समय का लूप ही है जिसकी वजह से आप यहाँ पे बार बार आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो आपको अब तक मुक्ति मोक्ष मिल चुका होता। बट ये जो आप गोल गोल यहाँ पे घूम रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समय की वजह से घूम रहे हैं। समय का चक्र जिसे कहते हैं कि आपको मोक्ष पाना है तो आपको ये चीज़ तोड़नी पड़ेगी। अब मोक्ष भी बहुत अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, ये समय जो होता है ये इल्यूजन नहीं होता, ये आपकी रियलिटी है। ठीक है, ये समय की शाखाएं होती हैं यूनिवर्सेस में। जैसे ये फर्स्ट शाखा, ये सेकंड, ये थर्ड, वो फोर्थ, ऐसे कर करके ना 12 शाखाएं होती हैं। ठीक है, 12 लाइंस होती हैं समय की। अब ये हर एक शाखा जो होती है ये अलग अलग टाइम लैप पे चलती है। टाइम लैप से इन द सेंस कि जैसे कि ये एक है, ठीक है, ये एक जो है ये एक सर्टेन लाइन मतलब टाइम के सर्टेन पेज तक ही चल रही है। ठीक है, वो वहीं से ना बार बार अपना रिपीटेड मोड ला रही है। रिपीटेड मोड से इन द सेंस जैसे कि आप है और आप बार बार जन्म मृत्यु कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी एक सर्टेन पॉइंट पे मरते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम लास्ट टाइम पे कहाँ पे हमने अपने एसेंशन में गड़बड़ करी मैम, जिसकी वजह से हम यहाँ आए। आकाशिक रिकॉर्ड दिखवाते हैं लोग। ठीक है, उनको उसमें अपने पैटर्न्स और अपने लूप्स पता चलते हैं, जिस वजह से कि वो बहुत सारे जन्मों में एक ही सर्टेन प्लेस पे आके रुके हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये समय की शाखाएं जो होती हैं ये भी अलग अलग शाखा आपके अलग अलग लूप मतलब आपके अलग अलग टाइम पेस पे रुकी हुई होती है। ठीक है, और इन सब का टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। डिफरेंस इन द सेंस ये नहीं होता कि बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, या फिर एक चीज़ यहाँ चल रही है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपकी दूसरी शाखा में चल रहा है। नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस का मतलब इतना है कि अगर यहाँ पे आपका 10 चल रहा है तो यहाँ पे बस आपका 12 या 13 या 14 चल रहा है। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। इतना डिफरेंस कभी नहीं होगा इन शाखाओं में। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी 12 शाखाएं होती हैं। अब इन 12 शाखाओं में आपके 12 यूनिवर्सेस होते हैं एक शाखा में। जैसे कि ये एक लाइन है तो इसमें आपकी 12 यूनिवर्सेस हैं। ठीक है, यूनिवर्सेस आपके बिल्कुल सेम दिखने वाले होते हैं बट सेम नहीं होते। अब
इस शाखा में जो 12 यूनिवर्सेस आपके लाइंड अप है एक शाखा में, ठीक है, ये एक शाखा है समय की, इसमें आपके 12 यूनिवर्सेस लाइंड अप है। अब ये जो लाइंड अप यूनिवर्सेस हैं आपके, इसमें भी टाइम गैप चलता है, ठीक है। किसी किसी शाखा में 3-3 साल का टाइम गैप चलता है, किसी में 6 का चलता है, एंड सो ऑन, ठीक है। वो फिर आगे की चीज़ है। तो जैसे कि बेसिक आपका है 3, ठीक है, तो 3-3 साल के गैप पे आपके यूनिवर्सेस चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हैं सपोज, तो आपसे आगे वाला यूनिवर्स 3 साल आगे होगा, फिर उससे आगे वाला 6 साल आगे होगा, आपसे पीछे वाला 3 साल पीछे होगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपके 12 यूनिवर्सेस लाइंड अप होते हैं, और ऐसी ही आपकी 12 शाखाएं होती हैं। हर एक शाखा में 12 यूनिवर्सेस होते हैं, और इसे एक मंडल कहा जाता है। सो अब हम इसके आगे की चीज़ जानते हैं। आई होप आपको अभी यहाँ तक मंडल समझ में आया हो, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार और शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए प्लीज़। आपकी शाखाएं जो होती हैं टाइम की, ठीक है, वो आपकी 12 शाखाएं होती हैं ऐसे लगी हुई। हर एक शाखा में आपके 12 यूनिवर्सेस लाइंड अप होते हैं आगे पीछे, ठीक है। जैसे कि आप लाइन में खड़े होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। और हर एक यूनिवर्स के बीच में इतना इतना, ठीक है, स्पेस होता है। स्पेस इन द सेंस 3-3 साल का गैप होता है हर एक यूनिवर्स में मिनिमम, ठीक है। और फिर वो बढ़ता चला जाता है, वो एक अलग स्टोरी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मिनिमम हर एक यूनिवर्स के बीच में 3-3 साल का गैप होता है, और हर एक शाखा में 12 यूनिवर्सेस होते हैं, और ऐसे ही शाखाएं 12 होती है, ठीक है। एक शाखा में 12 यूनिवर्सेस होते हैं, ऐसी ही 12 शाखाएं आपकी लाइंड अप होती हैं, उसको एक मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस एक मंडल को, इसके ऊपर का है ये, ठीक है, ये एक मंडल हो गया। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर अगेन 12 शाखाएं होती हैं, 12 लाइंस होती हैं समय की, और हर एक शाखा में समय की 3 मंडल होते हैं, ठीक है। जो भी मंडल इन्होंने एक्सप्लेन करा स्वस्ति ने, ऐसे एक समय की शाखा में 3 मंडल लाइन अप होते हैं अगेन टाइम डिफरेंस के गैप पर, ठीक है। 1, 2 और 3, उनके बीच में समय जो है वो अलग अलग चलता है, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस पे चलता है, हाँ, ठीक है। और इस 12 जो शाखाएं होती हैं समय की, जिन हर एक शाखा में 3 मंडल होते हैं, इसको हम सौर्य मंडल कहते हैं। आई होप आपको ये सौर्य मंडल समझ में आया हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगेन वास्ट ना जाके थोड़ा सा डीप जाते हैं, थोड़ा सा अंदर घुसते हैं इसमें, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सेस पहले हमने आपको बताए, ठीक है, मंडल के अंदर, तो जो यूनिवर्सेस होते हैं उसी के अंदर, ठीक है, मिरर वर्ल्ड भी होता है, ठीक है। जैसे कि एक शाखा है समय की, उसके में 12 यूनिवर्सेस हैं। उसी यूनिवर्स में, जैसे कि ये एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स हो गया, ठीक है, तो इस यूनिवर्स में ये एक अलग चीज़ है, और एक ये जो इसका आधा है, ये एक मिरर वर्ल्ड है, ये इसका मिरर वर्ल्ड है, ठीक है, जो बिल्कुल इसी के साथ होता है। आधा यूनिवर्स जो है वो उसका मिरर वर्ल्ड होता है, ठीक है। और जैसे कि एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बॉल है, उसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, तो हाफ वाले का बिल्कुल ऑपोजिट वो हाफ वाला है, ठीक है। अब हमने इसे बीच में से डिवाइड कर दिया, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट यहीं पे है, ठीक है। सो दिस इज़ अ होल यूनिवर्स, ठीक है, तो वो मिरर वर्ल्ड होता है, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें जो हैं थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये तो सब फिल्मों की कहानियाँ हैं, ब्ला ब्ला, ठीक है, बट ये रियल में होता है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं, ठीक है। और ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं देन प्लीज़ डू कॉमेंट अस, सो दैट हम एक मिरर वर्ल्ड पे अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। बहुत सारी क्या मतलब सभी कुछ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो जो इंटरकनेक्टेड है वो एक चीज़ बताऊंगी और बाकी चीज़ें छोड़ दूंगी, तो वो कहीं से कहीं तक ना आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितना आप ऐसे वास्ट बढ़ते हो या ऊपर की तरफ बढ़ते हो, उतना ही आपको नीचे डीप रूटेड ग्राउंडेड गहराई में भी तो होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए डेप्थ की चीज़ जानना, डेप्थ में देखना
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं क्योंकि तो वही हम, आपकी रूट होती है। ठीक है, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा उड़ा उड़ा महसूस करते हैं, उड़ा उड़ा ही देखेंगे, उड़ा उड़ा जानेंगे, तो वो कोई नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए डीप की चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉमेंट अस मिरर वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि मिरर के ऊपर वो अगर हम कोई वीडियो लाएंगे, ठीक है, अगर हमें लगा, अगर हमारे पास अच्छे कमेंट्स आए, ठीक है, और हमें लगा, तो ऑब्वियसली फिर डायमेंशंस भी आपको बतानी पड़ेगी और फिर आपको क्लोन्स भी और ठीक डिटेल है में बताना और डिटेल में बताना पड़ेगा, आपको क्लोन्स भी बताने पड़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। बहुत ही बेसिक, बिल्कुल प्री नर्सरी का आपको मैंने बताया है कि स्लैंटिंग स्लीपिंग लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है और आप आगे जानना चाहते हैं देन प्लीज़ डू कॉमेंट अस, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये किताब कौन सी है और ये पेज नंबर कौन सा है, सो दैट आप भी उसे जाके पढ़ सकें। वहाँ से ये जो ज्ञान हम जहाँ से भी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, अर्जित कर रहे हैं, हमारा विजडम जहाँ से भी बढ़ रहा है, आप भी अपना विजडम वहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो स्वस्ति बताइए ज़रा। इस बुक का नाम जो है वो है द लाइट, ठीक है। ये जो बुक है ये आपको यूनिवर्स में मिलेगी, ठीक है। और सबसे पहले जो यूनिवर्स है वो कहाँ है, वो है आपके अंदर, ठीक है। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। वो जो छोटी सी आत्मा आपको लगती है कि वो छोटी सी है, पर वो छोटी सी नहीं है, वो हर एक यूनिवर्स में है, ठीक है, हर एक जगह है, हर एक जहान में है। तो वो आपका इतना बड़ा यूनिवर्स जो आप अभी देख भी नहीं पा रहे हैं, वो पूरा यूनिवर्स आपके अंदर यहाँ समेट के बैठी है, ठीक है। तो वो जो द लाइट बुक है वो आपको यहाँ यूनिवर्स में मिलेगी अपने अंदर, ठीक है। जैसे जैसे आप अपने अंदर चाहते चले जाएंगे वैसे वैसे वो आपको बुक मिलती चली जाएगी। अब वो बुक मिलने का भी आपके पास ना एक क्राइटेरिया है जो उस लाइट ने लगा रखा है, वो ये है कि जब तुम्हारा शरीर, जब तुम मुझे देखोगे रियल में, ठीक है, मुझे जानने लगोगे, जब तुम मेरे लिए काम करने लगोगे, ठीक है, किसी और को देख के नहीं कि मेरा टीएफ है मुझे ये चाहिए तो ठीक है मैं खुद को देख रहा हूँ, ये नहीं। जब तुम रियल में मुझे देखना चाहोगे कि मैं कौन हूँ, ये जो मेरा शरीर है ये कौन है, क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ वो कौन है, ठीक है, तब मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें एक दो लाइन बताना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। वो एक दो लाइन से आपकी स्टार्टिंग होगी और उसके बाद आपको फिर चैप्टर्स, पेज नंबर्स, वो सारी चीज़ें बताने लगेगी आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है। बच्चा होता है ना, उसे पहले आप ABC करवाते हैं, ठीक है, उसे पढ़वाते हैं। रीडिंग भी तो एक स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस से होती है, उसके बाद ही तो आपके सेंटेंसेस, वर्ड्स, ठीक है, पहले वर्ड्स फिर सेंटेंसेस, उसके बाद फिर थोड़े थोड़े से आपकी 2-4 लाइन के पैराग्राफ, सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो आपकी जो ये जो बुक है ये आप ही के अंदर मिलेगी, ठीक है। आपको सबसे पहले उसके काबिल बनना पड़ेगा ताकि वो ताला खोले उस बुक का और आपकी आत्मा आपको अलाउ करे वो बुक पढ़ने के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ये पूरी वीडियो समझ में आई हो, बुक का नाम समझ में आया हो और लाइब्रेरी भी आपको समझ में आई हो ये कौन सी लाइब्रेरी में है। सो अगर ये आपको बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप सोचें कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, मैगजीन में या यूट्यूब पे या किसी बड़े ऑथर ने लिखी होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग या पहले किसी असेंडेड मास्टर ने लिखी होगी, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं मैडम कौन सी किताब है ये, कहाँ से पढ़ा। सो कोई बुक आपको ऐसी नॉलेज नहीं दे सकती, बाहरी बुक, ठीक है। अंदरूनी बुक आपको हर एक नॉलेज दे सकती है, हर एक नॉलेज वो सब लेके चल रही है अपने अंदर, वो सारा एक्सपीरियंस सैकड़ों सालों का लेके चल रही है जो कोई और नहीं जान सकता। तो जितना अपने अंदर जाएंगे उतना ही ज्ञान, असली ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। हर एक का ज्ञान जो है बहुत ही लिमिटेड होता है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कहूँगी जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो गलत हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान जो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने चीज़ प्राप्त करी, उन्होंने वहीं तक चीज़ लिखी। तो जहाँ तक आप जाएंगे आप क्या पता वहाँ तक लिख सके, जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक हम लिखेंगे और हम रुकने तो वाले हैं नहीं। तो जहाँ तक, जब तक शरीर है तब तक जाइए, अपने अंदर तक जाइए, ठीक है, बिल्कुल अपने कोर तक जाइए, उसको जानिए, ठीक है। जब तक शरीर है तब तक असेंड करिए और उसके बाद अपनी आत्मा के लिए और चीज़ें ईजी करिए। सो वी होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ठीक है। आपको ये मंडल, सौरमंडल, यूनिवर्सेस, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो हमने आपको मिरर वर्ल्ड इसमें डिस्क्लोज करा वो आपको समझ में आया हो, लाइब्रेरी समझ में आई हो, बुक समझ में आई हो कौन सी है, ठीक है। सो अगर आपको
और आप भी इसे पढ़ने में अब शायद इंटरेस्टेड फील करें, आपको लगे कि नहीं भैया TF से हट के भी हमें भी ये किताब पढ़नी है, हमें भी जानना है, ठीक है, और हमें भी आगे बढ़ना है। आई थिंक आपको अब इससे थोड़ा शायद और मोटिवेशन मिले। और अगर नहीं मिला है तो देन इट्स ओके, और वीडियोस आएंगी इस चीज़ पे ताकि आपको और मोटिवेशन मिल पाए, आपको और चीज़ें पता चल पाए कि ये इतनी सी चीज़ है और अभी बहुत कुछ आगे रखा है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आंखें लिमिटेड ही देख पाती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं उतनी आपकी दृष्टि फैलती जाती है, तो दृष्टि फैलाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ये चीज़ जब अगर और जाननी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, हम पक्का वीडियो बनाएंगे इस चीज़ पे और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे इस चीज़ के, ठीक है, और वीडियोस आएंगी इस चीज़ पे इंटरेस्टिंग, और भी अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, और प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जो लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको हमारी बात अगर समझ में आ रही है, अगर आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, लॉजिकल लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।